साथ जुड़ रही है। मुझे लगता है उनसे ज्यादा जरूरी आवाज इस वक्त किसी की नहीं है। निकिता की माँ मेरे साथ जुड़ रही हैं। माता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं समझ रही हूँ कि आपके लिए इस वक्त बात करना मुश्किल होगा। आपने अपनी बच्ची को खोया है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज क्या कहना चाह रही हैं, क्या मांग करना चाह रही हैं? आपकी बच्ची चली गई है, आपकी बच्ची अब आपके साथ नहीं है, लेकिन परिवार उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए और मैं अब क्या मांग करूंगी बताइए। इंसाफ तो मिले कम से कम, मेरी बच्ची तो चली गई और मैं क्या मांग करूंगी इससे ज़्यादा। जैसे मेरी बेटी के गोली लगी, उसके भी गोली लगे, उसको भी ला के मेरे सामने पुलिस एनकाउंटर करे। जब यूपी में हो सकते थे, यहाँ क्यों नहीं? ऐसे या उनके बस की नहीं है तो हम करेंगे और फिर हम खुद ही सरेंडर कर देंगे। मैं तो गोली के बदले गोली चाह रही हूँ, बिल्कुल मेरी बेटी को इंसाफ मिले। आपकी बेटी मुझे बताया गया कि आप लोगों ने इससे पहले भी शिकायत की थी इन्हीं 2 लोगों के खिलाफ, तौसीफ के खिलाफ। हाँ जी। कब से परेशान कर रहे थे आपकी बच्ची को? तभी 2018 में किया था इसने, तो तब फिर हमने इस FIR की थी, तो इसकी फैमिली ने आके हाथ पैर जोड़ के, और फिर हमने भी सोचा कि बेटी के फ्यूचर की बात है, हमें पढ़ाना लिखाना है उसको। स्कूल की टॉपर थी, कॉलेज की टॉपर थी वो, तो इसलिए हमने फिर समझौता कर लिया कि उन्होंने मना कर दिया, अब तुम्हारी बेटी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो 2 साल से कोई नहीं था। कल उसका BCom ऑनर्स का लास्ट एग्ज़ाम था, लास्ट ईयर थी उसका एग्ज़ाम लास्ट ही था। जैसे वो पेपर दे कर निकल रही है, गेट पे ही वो पहले ही खड़ा हुआ था वहाँ पे। पहले उसने बिठाने की कोशिश कर रहा है लड़की को जी। वो बैठी नहीं है तो गोली मार दी है उसने। ये आपकी बच्ची पर क्या दबाव डाल रहा था, क्या कह रहा था, कैसे तंग कर रहा था? क्योंकि आप कह रही हैं 2018 से कर रहा था तंग। वो हाँ जी, धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए। इसका परिवार भी जानता था? ये प्रेशर डालता था उसने तब भी। हाँ जी, बेटी ने सब कुछ बता दिया था तब, तो वो सारा कुछ बताती थी, ऐसा कुछ नहीं था, सारा कुछ बताती थी घर में आके। फिर हमने जब FIR उसकी की, उसकी फैमिली आई जी, और हमारे बीच उनके भी समझौता, हमने भी सोचा कि बेटी का फ्यूचर है, आगे परेशान करे, कभी हम ज़्यादा कुछ करते हैं तो हमें भी उसको भी बनना था, तो इसीलिए हमने फिर समझौता कर लिया। उन्होंने कह दिया आपकी बेटी को बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ये तो उसके बाद उसने किया भी नहीं, 2 साल से रेगुलर कॉलेज अटेंड किया उसने, बस ये लास्ट एग्ज़ाम था, डेली एग्ज़ाम दे के आ रही थी। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कॉलेज से निकल लिए, और भी फ्रेंड है उसके साथ में, गेट पे ही वो पहले से ही पता नहीं कितनी देर पहले से खड़ा था गेट पे ही। उसके पास वो थे, उसने उसको डराया, उसके गर्दन पर रख के वो उसने मना कर दिया, गाड़ी में बैठने लिए। वो भाग दौड़ भी खूब करी उसने, फिर जब नहीं मानी तो उसने फिर गोली मार दी उसको। आपकी बेटी के साथ एक और जो लड़की थी, वो कौन थी जो बेटी के साथ थी? उसने क्या बताया आपको? हाँ जी, उसके साथ ही एग्ज़ाम दे रही थी, उसी क्लास की थी उसी की। उसने बताया उसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहा था गाड़ी में, वो बैठी नहीं तो उसने गोली मार दी। उसी ने फ़ोन किया था मुझे भी, हम वहीं पास में ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। आपकी बेटी पढ़ रही थी और बहुत होनहार थी, मैंने सुना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था। आप लोगों ने कभी पुलिस में? स्कूल की टॉपर थी मैम, कॉलेज की टॉपर थी, कॉलेज की भी टॉपर थी। सोचिए, कॉलेज की टॉपर, 95 अबव, हमेशा 95 अबव,
हाँ जी, कॉलेज की भी टॉपर, स्कूल की भी टॉपर रही थी। 10th में 12th में टॉपर थी। आप लोगों ने कभी ये जो तौसीफ है, इसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इसके परिवार को पता था कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से दबाव डाल रहा है आपकी बच्ची पर? हाँ जी, हाँ जी। पता था? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हमने पहले FIR करी थी तो इसकी फैमिली आई थी। उन्होंने ही समझौता किया था, हाथ पैर जोड़े थे। फिर हमने भी लड़की के फ्यूचर की वजह से समझौता कर लिया था। ये हमें इतनी होनहार घर में तो बिठाना नहीं था, उसको भी पढ़ाना था। ये जो सब कुछ हुआ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्ची आपकी इतनी होनहार थी, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, टॉपर थी। जाहिर है बच्ची ने खुद बहुत सपने देखे होंगे। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इस मामले को हम थोड़ा गंभीरता से लें या पुलिस में कंप्लेन करें? क्योंकि किस तरह से जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, मैं हैरान रह गई। दिन दहाड़े कैसे एक बच्ची की जान इतनी सस्ती हो गई है हरियाणा में। मैं आपसे बात करते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहा है माता जी, मैं कैसे इस बात को रखूं। हम उसकी फैमिली से बात हो गई थी तो उन्होंने कह दिया आपकी बेटी हमारी बेटी, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, जो कराना कराओ, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी कभी इसकी तरफ से। हम बैठे हैं तो बस यही कर सकते हैं, विश्वास, और क्या करते। फिर अचानक क्या हो गया? क्योंकि ये जिस तरह से मैं तस्वीरें देख रही हूँ माता जी, ये तो बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। हाँ जी, हाँ जी, पूरे प्लानिंग के साथ वो पहले आके खड़ा हो गया। हाँ, मैं देख पा रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से सोच के रखा था। लास्ट पेपर था बस। फिर आपकी हाँ जी, हाँ जी, निकिता ने कभी आपको कुछ कहा पिछले कुछ दिनों में कि ऐसे कोई मुझे फिर से परेशान कर रहा है, फोन कर रहा है, कुछ बताया उसने? नहीं, मैं ऐसा दोबारा कुछ हुआ नहीं। और हम बीच बीच में जाते आते रहते थे कॉलेज को छोड़ने लेने के लिए कभी कभी। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी। ये जिस तरह से कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आई 2 साल में उसको कभी। जी, ये तौसीफ क्या निकिता के साथ ही पढ़ता था? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं ऐसा लग रहा था पता था उसे किस समय बाहर निकलेगी, फिर आएगी, और फिर किस तरह से हैरान करने वाली ये पूरी तस्वीर है मेरे लिए। ये कॉलेज में तो था ही नहीं मैम, स्कूल में सीनियर था, स्कूल में था सीनियर, कॉलेज में था ही नहीं। इसमें प्लानिंग के साथ आया था वो तो। आपके निकिता के भाई ने बहुत से आरोप लगाए हैं। निकिता के भाई कह रहे हैं कि कैसे बच्ची के साथ, निकिता के साथ धर्म बदलने की कोशिश की जा रही थी, उसे बार बार दबाव डाला जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करे और फिर शादी करे। हाँ जी मैम, आरोप नहीं है तो हकीकत है। पहले भी 2018 में यही था और लास्ट भी उसने यही किया है, परसों भी यही कहा है, तब भी उसने यही कहा था। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, रिहान और तौसीफ की, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए शायद सिर्फ गिरफ्तारी तक बात सीमित नहीं है। क्या चाह रही हैं आप? मैम मुझे क्या पता हुई है या नहीं है, आप सब लोग ही तो बता रहे। मैं तो बदला चाह रही, बिल्कुल गोली के बदले गोली। अगर ऐसे ही होता रहा तो आगे बेटी कैसे पढ़ेंगी? कहते हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ, कैसे पढ़ने भेजेंगे बताओ। और मेरी तो चली गई, कम से कम दूसरों की तो बच्ची पढ़ें। मैं तो इसीलिए चाह रही हूँ कि इनका पुलिस ला के एनकाउंटर करे, पुलिस ना करे तो हमें दे, हम करेंगे। आपको विश्वास नहीं है इस बात पर? आगे बेटियों के लिए, अब तो बेटी तो जाएंगी नहीं। आपके साथ जो बैठी है महिला, वो मेरी आपकी बेटी बहन तो है? चली गई, कम से कम दूसरी बेटी तो बचे हैं। या आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, क्योंकि
जिसने अपनी बच्ची को खोया हो वो ही बता सकता है। मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ आप इस वक्त क्या महसूस कर रही होंगी। आपकी हिम्मत है कि आप हमसे बात भी कर रही हैं, लेकिन ज़रूरी ये है और आपका बोलना ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि जो मैं देख रही हूँ इस वक्त, ये तस्वीरें मुझे गुस्से से भर दे रही हैं। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी, किसी की बच्ची के साथ भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं तो अब ये इसीलिए इंसाफ चाह रही हूँ। मेरी तो चली गई, कम से कम औरों की बच्ची तो बचे। कल को किसी दूसरी पर दिल आ गया उसका, अब फिर और भी बच्चे ऐसे ही करेंगे। कुछ होगा नहीं तो ऐसे ही दिन दहाड़े मारेंगे बेटियों को। कैसे बेटी बचाएं, कैसे पढ़ाएं, बताओ। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ ये जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, आपके परिवार ने कहा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन इस एक हत्या के बाद मैं तो सुन ही रही हूँ, मुझे क्या पता। आप क्यों विश्वास नहीं कर पा रही हैं? पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? क्योंकि प्रशासन ने हाँ जी, कुछ किया ही नहीं। पुलिस, इतना बड़ा कॉलेज है उसके, वहाँ पे पुलिस ने, एक दो पुलिस वाले भी नहीं। हजारों बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, बच्चों में तो कोई ना कोई हो ही जाती है। वहाँ कोई नहीं, बुलाने पर भी कोई नहीं आया। बच्चे ही उठा के हॉस्पिटल लेके गए उसको। कोई था ही नहीं। वो जिससे मारी थी गोली उसको भी वहीं फेंक गया, उसको भी कोई उठाने वाला नहीं था, वो भी पड़ी थी रोड पर। क्या विश्वास करूं प्रशासन पर? पुलिस कह रही है कि 2 साल पहले आपने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद आपने मामला वापस ले लिया, इसीलिए उन्होंने इस मामले में ज़्यादा जांच नहीं की। वो समझौता हो गया तो हमने भी अपनी बेटी का भविष्य की सोच के कर लिया था। चलो बच्चे हैं, ये उम्र है, गलती हो जाती है। उसके माँ बाप ने माफ़ी मांग ली थी, हाथ पैर जोड़े थे। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आप बेटी को पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप क्या जानती हैं इस तौसीफ के बारे में और रेहान के बारे में, जिनको गिरफ्तार किया गया है? इनके बारे में आप क्या जानती हैं? नहीं मैम, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो तो 2018 में हुआ था, हमारी बेटी ने बताया था, तभी हमें पता चला था। हम इनके बारे में बाद में भी हमें कोई जानने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। हम कुछ नहीं जानते इनके बारे में। इनकी फैमिली आई थी जब हमने FIR करी थी, तो उनसे बात हुई थी हमारी। बस इतना ही जानते हैं हम, और कुछ नहीं जानते। आपकी बेटी, मैंने उसको तो क्लास के बच्चे थे तो पहचान लिया कि तौसीफ भी था। अच्छा, क्योंकि वो लोग सब जानते होंगे उसे, पहले भी उसने ऐसी कोशिश की थी, वो पहचानते होंगे। नहीं, वो स्कूल के बच्चे साथ में थे, कॉलेज में काफ़ी बच्चे थे, 15-20 बच्चे स्कूल के ही थे साथ में, तो उन बच्चों ने पहचान लिया था उसको। आप निकिता के साथ जो लड़की थी, आपने कहा उसी ने आपको कॉल करके बताया, उसी ने बताया क्या कुछ हुआ? मैं तस्वीरें तो देख पा रही हूँ, लेकिन क्या उस समय क्या? जैसे पेपर ख़त्म हुआ मैम, मेरी बेटी ने फ़ोन किया, मम्मी पेपर ख़त्म हो गया, आ जाओ। हम वहीं थोड़ी दूर ही थे, बहन का घर है, वहीं बैठे थे मैं और मेरा बेटा, क्योंकि उसकी कई सारी फ्रेंड हमारे इधर आती हैं, तो हम फिर गाड़ी लेकर जाते थे, सारे इनको ले जाते, इधर से उधर से छोड़ते आते थे। वो ऑटो में अलग अलग जाती, इसलिए हम ले जाते गाड़ी की, चलो गाड़ी है तो साथ में ले चलो बच्चों को, और साथ में छोड़ते आते उधर से। तो वो साथ में ही थी, लड़की साथ आने वाली थी वो भी। जो बच्ची थी वो उसके साथ पढ़ती थी, आपने बताया, उसी ने आपको फ़ोन किया। उसने क्या बताया? क्योंकि एकदम से पेपर ख़त्म करके ये लोग बाहर निकले और ये तौसीफ और रेहान वहां पहुंच गए, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। ये पहले से ही वहीं प्री प्लान थे, पहले से ही थे।
पेपर ख़त्म होते ही तो मेरी बेटी ने खुद फ़ोन किया, मम्मा पेपर ख़त्म हो गया, आ जाओ गाड़ी लेके। मैंने कहा ठीक है बेटा, आ रहे हैं, आप निकलो, आओ कॉलेज से बाहर, हम आ रहे हैं। हम तो पहुँचे नहीं, ये बस गेट पे आई हैं, उसने गेट पे अंदर ही उनको पकड़ लिया है। फिर भाग भाग दौड़ी करी है इसने, तभी उस लड़की ने हमें फ़ोन कर दिया, आंटी जल्दी से आ जाओ, निकिता को परेशान कर रहा है कोई। और मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पे शोर सा ज़्यादा था, तो फिर मैं बेटे से बोली चल जल्दी से, फ़ोन आया है, पता नहीं क्या बात है वहाँ पे। तो हम तभी के तभी आ गए, तो तब तक तो उसको मार दी गोली और बच्चे ले जा चुके थे हॉस्पिटल। बच्चों ने हमें हॉस्पिटल बताया कि उसमें ले गए, वहाँ जाओ। आपके जो बेटे हैं, निकिता के भाई हैं, उन्होंने कहा कि कैसे परेशान किया जा रहा था हमारी बहन को, और वो ये सब कुछ झेल रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, उसने इन सब चीज़ों को एक तरफ पीछे रखा और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। आप भी बता रही हैं बहुत होनहार थी, टॉपर थी। जी, पढ़ाई तो रात दिन पढ़ाई में रहती थी, रात को 1-1, 2-2 बजे सोना, सुबह 8 बजे उठकर फिर पढ़ाई करना, उसका टाइम टेबल था। पढ़ाई के लिए तो ना खाती ना नहाती, बाद में सब कुछ करती, पहले पढ़ाई थी। बचपन से यही थी, ज़बरदस्ती स्कूल गई थी, छोटी थी तब भी। उसके चाचा बुआ स्कूल जाते थे, भाई जाता था, उनके पीछे ही चली गई थी ज़बरदस्ती। मैंने डाला भी नहीं था क्योंकि छोटी थी, 1-1.5 साल बाद डालने वाली थी, वो रुकी नहीं तो इसलिए जल्दी डाल दिया। वो 20 की हुई है, ग्रेजुएशन हो गई उसकी 20 साल में। मेरे लिए माता जी, आप जो आवाज़ उठाएंगी वो बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि आज आप जो आवाज़ उठाएंगी उस आवाज़ को सबको सुनना होगा। आपने कहा कि मैंने अपनी बच्ची खोई है, लेकिन कोई और अपनी बच्ची ना खोए। आज आपको सब सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप, मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपनी आवाज़ बुलंद कर आज बताएं कि आप क्या चाहती हैं, और ये तस्वीरें फिर से ना देखनी पड़े हमें। मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और गोली के बदले गोली। अगर ऐसा नहीं होगा, यूपी में भी एनकाउंटर हुआ, अगर हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता है? अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर और बेटियां ऐसे शिकार होती रहेंगी, जैसे आज मेरी गई है, कल को किसी दूसरे की जाएगी, परसों किसी तीसरे की जाएगी। अगर इनको ऐसे नहीं सज़ा मिलेगी तो फिर तो बेटी कैसे बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो तौसीफ़ है, तौसीफ़ के जो भाई हैं, ये विधायक हैं। आप लोगों को पता है ये बात? हाँ जी पता है। आपको पता है ये बात? क्या किसी तरह का कोई रसूख, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो नेता हैं, ये रिहान भी भागकर नूह में छुपा हुआ था, जहाँ से विधायक हैं तौसीफ़ के भाई। आपको ये पता है? जी, क्या हाँ, किसी जी पता था जी, पहले जब FIR की थी तब हमें पता चल गया था। तो क्या किसी तरह का कोई, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, क्या किसी तरह का कोई दबाव? इसीलिए तो ऐसे करते हैं, आवारागर्दी उनकी की वजह से। कोई भी नेता के बेटे होंगे या पैसे वाले के बेटे होंगे, मैम वही ऐसा करते हैं, आम हम लोगों के बेटे तो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। आपको लगता है कि नेता कनेक्शन, क्योंकि भाई नेता है, रसूखदार है, तो इस तरह की हरकतें बच्चियों के साथ, डर नहीं है कोई मन में? हाँ जी, इसी वजह से। नहीं मैम, इसी वजह से थी। कोई डर नहीं था, उन्हें लग रहा था कुछ भी करेंगे बच जाएंगे। नहीं मैम जी। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप हमसे बात कर रही हैं, ये बहुत मुश्किल का समय है आपके लिए, लेकिन उसमें भी आप हिम्मत कर रही हैं, शायद इसलिए क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती है। एक माँ चाहती है कि उसकी बच्ची को इंसाफ मिले,
और जी। जी, और इसीलिए आप इतनी हिम्मत भी कर पा रही हैं कि आप बात कर पा रही हैं और अपनी बात रखना चाहती हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हमारी पूरी कोशिश है कि आपको इंसाफ मिले, आपकी आवाज़ हम उठा सकें, आपकी आवाज़ बन सकें। इस वक्त आपके परिवार को बहुत हिम्मत और बहुत धैर्य, बहुत हिम्मत दिखानी होगी, और मैं वो देख सकती हूँ कि आप दिखा रही हैं, क्योंकि आप अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। मैं बस यही कहूँगी कि आपने हमसे बात की, उसके लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए, लेकिन आपने हमसे बात करी, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगी, ये मैं आपको ज़रूर कह रही हूँ, क्योंकि आपकी बच्ची को आपने खोया है, लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी सोने नहीं देंगी। सिर्फ आपने अपनी बच्ची को नहीं खोया है। हम सब शर्मसार हैं इस तरह की तस्वीरें देखकर, कि एक बच्ची को खोकर, और वो भी एक ऐसी होनहार बच्ची जो न जाने कितने सपने संजोए हुए थे। मैं अगर रंजीता जी आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। माता जी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, लेकिन ये एक माँ की